बासित बिल्कुल रजामंद नहीं था, लेकिन माँ के सामने उसकी कोई पेश ना चली। अव्वल अव्वल तो इसको इतनी जल्दी शादी करने की कोई ख्वाहिश नहीं थी। इसके अलावा वो लड़की भी उसे पसंद नहीं थी जिसे उसकी माँ उसकी शादी करने पर तुली हुई थी। वो बहुत देर तक टालता रहा, जितने बहाने बना सकता था उसने बनाए, लेकिन आखिर एक रोज इसको माँ की अटल ख्वाहिश के सामने सरे तस्लीम खम करना ही पड़ा। दरअसल इनकार करते करते वो भी तंग आ गया था। चुनांचे इसने दिल में सोचा, ये बक खत्म हो जाए तो अच्छा है, होने दो शादी, कोई कयामत तो नहीं टूट पड़ेगी, मैं निभा लूंगा। उसकी माँ बहुत खुश हुई। लड़की वाले उसके अजीज थे और वो अरसा हुआ उनको जबान दे चुकी थी। जब बासित ने हाँ की तो वो तारीख पक्की करने के लिए लड़की वालों के यहाँ गई। उन्होंने टाल मटोल की तो बासित की माँ को बहुत गुस्सा आया। सईदा की माँ, मैंने इतनी मुश्किलों से बासित को राजी किया है, अब तुम तारीख पक्की नहीं कर रही हो। शादी होगी तो इसी महीने की 20 को होगी, नहीं तो नहीं होगी। और ये बात 16 आने पक्की है, समझ लिया। धमकी ने काम किया। लड़की की माँ बिलाखिर राजी हो गई। सब तैयारियां मुकम्मल हुई। 20 को दुल्हन घर में थी। बासित को वो पसंद नहीं थी, लेकिन वो उसके साथ निभाने का फैसला कर चुका था। चुनांचे वो इससे बड़ी मोहब्बत से पेश आया। इस पर बिल्कुल जाहिर ना होने दिया कि वो इससे शादी करने के लिए तैयार नहीं था, और ये कि वो जबरदस्ती उसकी सर मंड दी गई है। नई दुल्हनें आमतौर पर बहुत शर्मीली होती हैं, लेकिन बासित ने महसूस किया कि सईदा जरूरत से ज्यादा शर्मीली है। उसके इस शर्मीलेपन में कुछ खौफ भी था, जैसे वो बासित से डरती हो। शुरू में बासित ने सोचा कि ये चीज दूर हो जाएगी, मगर वो बढ़ती ही गई। बासित ने इसको चंद रोज के लिए मैके भेज दिया। वापस आई तो इसका खौफ आलूद शर्मीलापन एक हद तक दूर हो चुका था। बासित ने सोचा 1-2 मरतबा और मैके जाएगी तो ठीक हो जाएगी, मगर इसका ये कयास गलत निकला। सईदा फिर खौफजदा रहने लगी। बासित ने एक रोज इससे पूछा, सईदा, तुम डरी डरी क्यों रहती हो? सईदा ये सुनकर चौंकी। नहीं तो बासित ने उससे बड़े प्यार भरे लहजे में कहा, आखिर बात क्या है? खुदा की कसम मुझे बड़ी उलझन होती है। किस बात का डर है तुम्हें? मेरी माँ इतनी अच्छी है, वो तुमसे सांसों का सा सुलूक नहीं करती। मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ, फिर तुम ऐसी सूरत क्यों बनाई रखती हो कि मालूम होता है तुम्हें ये खौफ है कि कोई तुम्हें पीटेगा। ये कहकर इसने सईदा का मुंह चूमा। सईदा खामोश रही। इसकी आंखें अलबत्ता और ज्यादा खौफजदा हो गई। बासित ने इसको और प्यार किया और कहा, तुम्हें हर वक्त हंसती रहना चाहिए। लो अब जरा हंसो मेरी जान। सईदा ने हंसने की कोशिश की। बासित ने प्यार से उसको तब की थी, शाबाश, इसी तरह मुस्कुराता चेहरा होना चाहिए हर वक्त। बासित की ये मोहब्बत जाहिर है कि बिल्कुल मसनूई थी, क्योंकि सईदा के लिए उसके दिल में कोई जगह नहीं थी। लेकिन वो सिर्फ अपनी माँ की खातिर चाहता था कि सईदा से उसका रिश्ता नाकाम साबित ना हो। उसकी माँ अपनी शिकस्त कभी बर्दाश्त ना कर सकती। उसने अपनी जिंदगी में शिकस्त का मुंह देखा ही नहीं था। इसलिए बासित की इंतहाई कोशिश यही थी कि सईदा से उसकी निभ जाए। चुनांचे अपने दिल में सईदा के लिए उसने बड़े खुलूस के साथ मसनूई मोहब्बत पैदा कर ली थी। उसकी हर आसाइश का ख्याल रखता। अपनी माँ से सईदा की छोटी सी बात की भी तारीफ करता था। जब वो ये महसूस करता कि उसकी माँ बहुत मुतमईन है, इस बात से मुतमईन है कि उसने बासित का रिश्ता ठीक जगह किया है, तो उसको दिली खुशी होती। शादी को 1 महीना हो गया। इस दौरान में सईदा कई मरतबा मैके गई। बासित को इस पर कोई एतराज नहीं था। वो समझता था कि यूं इसका खौफ आलूद शर्मीलापन दूर हो जाएगा, मगर ऐसा ना हुआ। ये दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा था। अब तो सईदा वहशतज़दा दिखाई देती थी। बासित हैरान था कि बात क्या है। इसके बारे में इसने माँ से कोई बात ना की, इसलिए कि उसे यकीन था कि वो उसको डांट पिलाती।
बकवास ना करो, मुझे मालूम था तुम जरूर एक रोज इसमें कीड़े डालोगे। बासित ने सईदा ही से कहा, मेरी जान, तुम मुझे बताती क्यों नहीं हो? सईदा चौंक उठी। जी। उसके चौंकने पर बासित ने यूं महसूस किया जैसे उसने सईदा की किसी दुखती रग पर जोर से हाथ रख दिया था। लहजे में और ज्यादा प्यार भरकर उसने कहा, मैंने पूछा था कि अब तुम और ज्यादा खौफजदा रहने लगी हो, आखिर बात क्या है? सईदा ने थोड़े तवक्कुफ के बाद जवाब दिया, बात तो कुछ भी नहीं, मैं जरा बीमार हूं। क्या बीमारी है? तुमने मुझसे कभी जिक्र ही नहीं किया। सईदा ने दुपट्टे के किनारे को उंगली पर लपेटते हुए जवाब दिया, अम्मी जान इलाज करा रही हैं, जल्दी ठीक हो जाऊंगी। बासित ने सईदा से और ज्यादा दिलचस्पी लेना शुरू की तो उसने देखा कि वो हर रोज चुप कर कोई दवा खाती है। एक दिन जबकि वो अपने कुफल लगे ट्रंक से दवा निकाल कर खाने वाली थी, वो इसके पास पहुंच गया। वो जोर से चौंकी। सफूफ की कुली हुई पुड़िया उसके हाथ से गिर पड़ी। बासित ने उससे पूछा, ये दवा खाती हो? सईदा ने तूक निगल कर जवाब दिया, जी हाँ, अम्मी जान ने हकीम से मंगवाई थी। कुछ अफाका है इससे? जी हाँ। तो खाओ, अगर आराम ना आए तो मुझसे कहना, मैं डॉक्टर के पास ले चलूंगा। सईदा ने पुड़िया फर्श पर से उठाई और सर हिलाकर कहा, जी अच्छा। बासित चला गया। उसने सोचा, अच्छा है कोई इलाज तो हो रहा है, खुदा करे अच्छी हो जाए। मेरा ख्याल है ये डर वर कुछ नहीं, बीमारी है, दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। इसने सईदा की इस बीमारी का अपनी माँ से पहली बार जिक्र किया तो कहने लगी, बकवास है, खुदा के फजलो करम से अच्छी भली है, क्या बीमारी है उसे? बासित ने कहा, मुझे क्या मालूम अम्मी जान, ये तो सईदा ही बता सकती है आपको। बासित की माँ ने बड़ी बेपरवाही से कहा, मैं पूछूंगी इससे। जब सईदा से दरियाफत किया तो उसने जवाब दिया, कुछ नहीं खाला जान, सर में दर्द रहता है। अम्मी जान ने हकीम साहब से दवा मंगा दी थी। असल में बासित साहब बड़े वहमी हैं, हर वक्त कहते रहते हैं तुम डरी डरी सी दिखाई देती हो। मुझे डर किस बात का होगा भला? बासित की माँ ने कहा, बकवास करता है, तुम इसकी फजूल बातों का ख्याल ना करो। चंद रोज के बाद बासित ने महसूस किया कि सईदा बहुत ही ज्यादा घबराई हुई है। उसका इस्तराब उसकी रूएं रूएं से जाहिर होता था। शाम के करीब उसने बासित से कहा, अम्मी जान से मिलने को जी चाहता है, मुझे वहां छोड़ आइए। बासित ने जवाब दिया, नहीं सईदा, आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। सईदा ने इसरार किया, आप मुझे वहां छोड़ आइए, ठीक हो जाऊंगी। बासित ने इनकार कर दिया, वहां तबीयत ठीक हो सकती है तो यहाँ भी ठीक हो सकती है, जाओ आराम से लेट जाओ। बासित की माँ आ गई। बासित ने उससे कहा, अम्मी जान, देखिए सईदा जिद कर रही है, तबीयत उसकी ठीक नहीं है, कहती है मुझे अम्मी जान के पास ले चलो। बासित की माँ ने बड़ी बेपरवाही से कहा, कल चली जाना सईदा। सईदा ने और कुछ ना कहा, खामोश होकर बाहर सेहन में चली गई। थोड़ी देर के बाद बासित बाहर निकला। सईदा सेहन में नहीं थी। उसने इधर उधर तलाश किया मगर वो ना मिली। बासित ने सोचा ऊपर कोटे पर होगी। ऊपर गया तो गुस्लखाने का दरवाजा बंद था। खटखटाकर उसने आवाज दी, सईदा। कोई जवाब ना मिला तो फिर पुकारा, सईदा। अंदर से बड़ी नहीफ आवाज आई, जी। बासित ने पूछा, क्या कर रही हो? और ज्यादा नहीफ आवाज आई, नहा रही हूं। बासित नीचे आ गया। सईदा के बारे में सोचता सोचता बाहर गली में निकला। मोरी की तरफ नजर पड़ी तो इसमें खून ही खून था और ये खून उस गुस्लखाने से आ रहा था जिसमें सईदा नहा रही थी। बासित के जहन में ऊपर तले कई ख्यालात औंधे सीधे गिरे। फिर ये गर्दान शुरू हो गई, दवा, खून, खून, दवा, डर, दवा, खून, डर। फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता सोचना शुरू किया, सईदा की माँ शादी की तारीख क्यों पक्की नहीं करती थी? उसने कहा था 1-2 महीने ठहर जाओ। सईदा का बार बार अपनी माँ से मिलने जाना, इसका हर वक्त खौफजदा रहना, दवा खाना,
اور خاص طور پر آج بہت ہی زیادہ وحشت زدہ رہنا۔ باسط سارا معاملہ سمجھ گیا۔ سعیدہ پیٹ سی تھی۔ جب وہ دلہن بن کر اس کے پاس آئی تھی، اس کی ماں کی یہ کوشش تھی کہ حمل گر جائے، چنانچہ آج وہ چیز ہو گئی۔ باسط نے سوچا، کیا میں اوپر جاؤں، جا کر سعیدہ کو دیکھوں، اپنی ماں سے بات کروں؟ ماں کا سوچا تو اس کو خیال آیا کہ وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکے گی۔ وہ اپنے بیٹے کی آنکھوں میں ذلیل ہونا کبھی گوارا نہیں کرے گی۔ ضرور کچھ کھا کر مر جائے گی۔ وہ کوئی فیصلہ نہ کر سکا، اپنے کمرے میں آ گیا اور سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ کئی بار اس کو سعیدہ کا خیال آیا کہ وہ خدا معلوم کس حالت میں ہوگی، اس کے جسم پر، اس کے دل و دماغ پر کیا کچھ بیتتا ہوگا اور کیا بیت رہا ہوگا، کیسے اتنا بڑا راز چھپائے گی، کیا لوگ پہچان نہیں جائیں گے؟ جو وہ سعیدہ کے بارے میں سوچتا، اس کے دل میں ہمدردی کا جذبہ بڑھتا جاتا۔ اس کو سعیدہ پر ترس آنے لگا۔ بیچاری معلوم نہیں بے ہوش پڑی ہے یا ہوش میں ہے۔ ہوش میں بھی اس پر جانے کیا گزر رہی ہوگی، کیا وہ نیچے آ سکے گی؟ تھوڑی دیر بعد وہ اٹھ کر صحن میں گیا تو سعیدہ نیچے آئی۔ اس کا رنگ بے حد زرد تھا، اتنا زرد کہ وہ بالکل مردہ معلوم ہوتی تھی۔ اس سے بمشکل چلا جاتا تھا، ٹانگیں لڑکڑا رہی تھی، کمر میں جیسے جان ہی نہیں تھی۔ باسط نے اس کو دیکھا تو اس پر بہت ترس آیا۔ اندر سے برقع اٹھایا اور اس سے کہا، چلو میں تمہیں چھوڑ آؤں۔ سعیدہ نے بہت ہمت سے کام لیا، باسط کے ساتھ چل کر باہر سڑک تک گئی۔ باسط نے ٹانگا لیا اور اس کو اس کی ماں کے پاس چھوڑ آیا۔ ماں نے اس سے پوچھا، سعیدہ کہاں ہے؟ باسط نے جواب دیا، ضد کرتی تھی، میں اسے چھوڑ آیا ہوں۔ باسط کی ماں نے اس کو ڈانٹا، بکواس کرتے ہو، ضد کرنی دی ہوتی، تم اسی طرح اس کی عادتیں خراب کرو گے اور پھر مجھ سے کہو کہ میں نے غلط جگہ تمہارا رشتہ کیا تھا۔ باسط نے کہا، نہیں امی جان، سعیدہ بڑی اچھی لڑکی ہے۔ اس کی ماں مسکرائی، میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ وہ بہت نیک لڑکی ہے، تم اسے ضرور پسند کرو گے۔ پھر تھوڑی دیر چالیاں کاٹنے کے بعد ایک دم باسط سے مخاطب ہوئیں، اور ہاں باسط، یہ اوپر غسلخانے میں خون کیسا تھا؟ باسط سٹپٹا سا گیا۔ وہ، کچھ نہیں امی جان، میری نکسیر پھوٹی تھی۔ ماں نے بڑے غصے کے ساتھ کہا، کم بخت گرم چیزیں نہ کھایا کرو، جب دیکھو جیبیں مونگ پھلی سے بھری ہیں۔ باسط کچھ دیر اپنی ماں کے ساتھ باتیں کرتا رہا۔ وہ اٹھ کر کہیں گئی تو باسط اوپر غسلخانے میں گیا، پانی ڈال کر اس کو اچھی طرح صاف کیا۔ اس کے دل کو اس بات کا بڑا اطمینان تھا کہ اس نے ماں سے سعیدہ کے متعلق کوئی بات نہیں کی، اور نہ اس نے سعیدہ پر یہ ظاہر ہونے دیا کہ وہ اس کا راز جانتا ہے۔ وہ دل میں فیصلہ کر چکا تھا کہ سعیدہ کا راز ہمیشہ اس کے سینے میں دفن رہے گا۔ وہ کافی تکلیف اٹھا چکی تھی۔ باسط کے خیال کے مطابق اس کو اپنے کیے کی سزا مل چکی تھی، مزید سزا دینے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ خدا کرے وہ جلد تندرست ہو جائے۔ اب اس کے چہرے پر وہ الجھن پیدا کرنے والا خوف نہیں رہے گا۔ وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ نیچے اس کی ماں کی چیخ کی آواز آئی۔ باسط لوٹا رکھ کر دوڑا نیچے گیا۔ سب کمرے دیکھ کے ڈیوڑی میں گیا تو اس کی ماں فرش پر اوندے پڑی تھی، مردہ۔ اس کے سامنے کوڑے والی لکڑی کے باکس میں ایک چھوٹا، بہت ہی چھوٹا سا نامکمل بچہ کپڑے میں لپٹا پڑا تھا۔ باسط کو بے حد صدمہ ہوا۔ اس نے پہلے اس بچے کو اٹھایا، کپڑے میں اچھی طرح لپیٹا اور اندر جا کر بوٹ کے خالی ڈبے میں بند کر دیا۔ پھر ماں کو اٹھا کر اندر چارپائی پر لٹایا اور اس کے سرہانے بیٹھ کر دیر تک روتا رہا۔ سعیدہ کو اطلاع پہنچی تو اس کو اپنی ماں کے ساتھ آنا پڑا۔ وہ اسی طرح زرد تھی، پہلے سے زیادہ نڈال۔ باسط کو بہت ترس آیا۔ اس سے کہا، سعیدہ، جو اللہ کو منظور تھا ہو گیا، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، رونا بند کرو اور جاؤ اندر لیٹ جاؤ۔ اندر جانے کی بجائے سعیدہ ڈیوڑی میں گئی۔ جب واپس آئی تو اس کا چہرہ ہلدی کی طرح زرد تھا۔ باسط خاموش رہا۔ سعیدہ نے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہ آنسو صاف بتا رہے تھے کہ وہ باسط کا شکریہ ادا کر رہی ہے۔ باسط نے اس سے بڑے پیار سے کہا، زیادہ رونا اچھا نہیں سعیدہ، جو خدا کو منظور تھا ہو گیا۔ دوسرے روز اس کے بچے کو نہر کے کنارے گڑھا کھود کر دفنا دیا۔